खबर के साथ करेंगे पटना से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, मरीन ड्राइव पर टेंट सिटी बनाने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि जनसुराज की तरफ से मरीन ड्राइव पर टेंट सिटी बनाई जा रही थी, जिस पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन ने काम को बंद करवा दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर के अनशन के लिए यहां टेंट सिटी बनाया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने एक्शन लिया और इस टेंट सिटी के निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बीपीएससी के मुद्दे को लेकर अनशन कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि उनका अनशन आगे भी जारी रहेगा और इसी अनशन को आगे बढ़ाने के लिए पटना के मरीन ड्राइव का जगह तय किया गया था, जहां टेंट सिटी बनाई जा रही थी। तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर उस जगह की दिखा रहे हैं, जहां देखिए कई सारे लोग मौजूद हैं और यहाँ ये टेंट सिटी बनाने का काम चल रहा था। जैसे प्रशासन की टीम को खबर मिली, प्रशासन ने इसे काम को बंद करवा दिया है, रुकवा दिया है और अब प्रशांत किशोर की तरफ से देखना होगा क्या कुछ वो कहते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर छात्रों के बीपीएससी मुद्दे को लेकर अनशन कर रहे थे। आप सबने देखा किस तरीके से पटना के गांधी मैदान पर पहले उन्होंने अनशन किया, उसके बाद वो हिरासत में भी लिए गए, जेल भी गए, फिर उन्हें बेल मिली, बाहर आए तो उन्होंने कहा था कि उनका अनशन आगे भी जारी रहेगा और इसीलिए प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई अब की जा रही है। अब प्रशांत किशोर की तरफ से पटना के मरीन ड्राइव पर यह टेंट सिटी बनवाया जा रहा था, जहां प्रशांत किशोर अनशन की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन प्रशासन की टीम ने इस पर रोक लगा दी है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मरीन ड्राइव पर टेंट सिटी बनाने पर रोक लगा दी गई है प्रशासन की तरफ से। जनसुराज की तरफ से टेंट सिटी बनाई जा रही थी, प्रशासन ने काम को बंद करवा दिया है। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, प्रशासन की टीम ने इसे बंद कराया है, क्या कुछ अब तक रिएक्शन सामने आया पाया पीके की तरफ से या जनसुराज की तरफ से? बिल्कुल, प्रशांत किशोर एडमिट थे मेदांता हॉस्पिटल में और कल रात उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था हॉस्पिटल से। उसके बाद वो अपने अस्थायी आवास पर आ गए थे और इसके बाद जैसा कि जनसुराज के नेताओं का दावा है कि जो मेरीन ड्राइव है उसके बगल में निजी जमीन है, तो वहां पर टेंट सिटी बनाया जा रहा था। क्योंकि प्रशांत किशोर अब भी अनशन पर हैं और आगे का जो उन्होंने कार्यक्रम तय कर रखा था इसी टेंट सिटी में, जब टेंट सिटी का निर्माण हो जाता तो आगे से वे अनशन पर ही बैठने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। प्रशासन की तरफ से कारण नहीं बताया जा रहा। सदर एसडीओ और जो पाटलिपुत्र थाने की पुलिस है वो मौके पर पहुंची थी और फिलहाल टेंट सिटी में जो काम चल रहा था उस पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में जनसुराज के नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि निजी जमीन है, ये कोई सरकार की जमीन नहीं है, निजी जमीन पर टेंट सिटी का निर्माण हो रहा था, उसके बावजूद इस पर रोक लगाई गई है और ये प्रतिबंधित क्षेत्र भी नहीं है। तो प्रशासन ने इस पर क्यों रोक लगाई है, ये बात समझ से परे है। हालांकि पटना जिला प्रशासन ने कहा है कि इस मामले में थोड़ी देर में मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कि आखिरकार रोक की क्या वजह है, लेकिन सच यही है कि जो वहाँ टेंट सिटी बनाया जा रहा था उस टेंट सिटी को रोक दिया गया फिलहाल और वहाँ पर किसी भी तरह के कार्यक्रम और आंदोलन पर रोक लगा दी गई है। वैसे संजय, अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें, जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था कि अनशन जो है उनका वो जारी रहेगा और उन्होंने जारी भी रखा है, क्या कुछ प्लानिंग होगी उनकी? देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा कि ये लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई 1-2 दिनों में खत्म होने वाली नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने यही स्ट्रेटेजी तैयार की थी अपने पार्टी नेताओं के साथ कि जो मरीन ड्राइव है वहां पर जो उनके संपर्क में निजी जमीन है वहीं पर टेंट सिटी बनाकर आगे का अनशन का कार्यक्रम और जो आंदोलन है वो अनवरत चलता रहेगा। इसी मकसद से उन्होंने कहा था। हालांकि बिहार के राज्यपाल हो या उनके पार्टी के नेता हो, तमाम लोगों ने उनसे गुजारिश की थी कि आप अपना अनशन खत्म कर दें, बावजूद इसके वे लगातार अनशन पर हैं और देखना होगा अब आगे, जबकि प्रशासन ने इस पर रोक लगाई है तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने वहां पर किसी भी तरह का आंदोलन करने पर रोक लगा दी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है। सिप्रा। संजय, जिस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है, अनशन की बात की जा रही है, वो मुद्दा अब कहीं ना कहीं ठंडा होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि बीपीएससी ने जहां पे एग्जाम कैंसिल किया था उसका री एग्जाम ले लिया गया। छात्र भी अब कहीं ना कहीं उतने उग्र नहीं दिख रहे हैं, तो इस पूरे मामले को बिल्कुल सिप्रा, देखिए जो मेन इशू था वो कहीं ना कहीं हाईजैक हो गया है। आज जो पप्पू यादव है उन्होंने बंद का कॉल किया था, आपने देखा होगा तस्वीरों में, कहीं भी छात्र जो हैं वो सड़कों पर नहीं उतरे थे। केवल जो पप्पू यादव की जो युवा संगठन है राष्ट्रीय युवा शक्ति, उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। किस तरीके से दुकानों में तोड़फोड़ की, जबरन दुकानों को बंद कराया गया,
जो मेट्रो की गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ की गई। ये भला किसी छात्र से आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई पीएससी का अभ्यर्थी होगा वो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेगा? तो चाहे पप्पू यादव का मसला हो, चाहे जनसुराज का मसला हो, इसमें अब जो इनकी अपनी जो राजनीति है वो ज्यादा हावी दिख रही है। कहीं ना कहीं छात्रों का इशू जो है वो गौन पड़ गया है। फिलहाल अब जनसुराज के साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर रोक लगाई है, इसमें देखना होगा आगे क्या स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव ने आज बंद का कॉल किया था उसमें कहीं भी छात्र नहीं दिखे। जो तस्वीर में थे वो पप्पू यादव के संगठन से जुड़े लोग थे। कई लोग जो प्रदर्शन में आए थे उनसे पूछा गया कि आप क्यों आए हैं, क्या मकसद है इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने का, तो वो माकूल जवाब तक नहीं दे सके। कई ने कहा कि मैं एग्जाम नहीं हूं, लेकिन उनका सेंटर कहाँ था ये भी उनको पता नहीं था। तो कुल मिलाकर अब इसमें राजनीति ज्यादा होने लगी है, छात्रों का मुद्दा कहीं ना कहीं अब गौन पड़ गया है। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के घर जाकर मुलाकात की। दोनों काफी पुराने मित्र हैं और बिहार का राज्यपाल बनने के बाद रविशंकर प्रसाद ने आरिफ मोहम्मद खान से मिलने का वक्त मांगा था, जिस पर राज्यपाल ने कहा था कि वे पहले रविशंकर प्रसाद के घर आएंगे, उसके बाद उन्हें राजभवन बुलाएंगे। इस मुलाकात में काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत हुई और दोनों ने अपनी पुरानी यादों को ताजा भी किया। हमने कहा कि 12, 13, 14 में जो समय आप दीजिए, तो उसने कहा जीना पहले मैं आपके घर आऊँगा। तो बहस बहुत चली, कहा नहीं आप हमारे दोस्त हैं, पहले मैं आपके घर आऊँगा। तो आपने देखा कि उनका बड़कपन है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। राज्यपाल जी मिले हैं और आज जो मेरे वो घर आए, तो ये तो शिष्टाचार की पराकाष्ठा है। ऐसा कि नहीं पहले मैं आऊँगा। उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन। फिर मैं आपके यहाँ जाऊँगा। हमारे मित्र हैं, हम तो फोन कर रहे थे, पहले ही दिन आना चाहते थे मगर ये यहाँ नहीं थे, तो अब आप आ जाए। और अब आज से कोई बिहार आने के बाद नहीं हुए, जमाने से मित्रता है। पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और पूछा है कि जैसे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन में बिहार चलता था, क्या वैसा ही बिहार चलाना चाहिए, जिसमें शासनकाल में लूट, भ्रष्टाचार, अपराध और घोटाले थे। तेजस्वी जी को लालू जी की याद आती है, राबड़ी जी की याद आती है। क्या चाहते हैं कि जैसा बिहार उस समय चलता था वैसे ही चले क्या? हैं? उस समय खौफ था, रंगदारी थी, लूट था, चारा घोटाला था, अलकतरा घोटाला था, वही चले। हाँ, और रेलवे में स्कैम, नौकरी, जमीन दो नौकरी लो, ऐसे ही बिहार चले। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद ने अरविंद केजरीवाल की राजनीति के तरीके पर सवाल उठाए और दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों से इस चुनाव में केजरीवाल को सबक सिखाने की अपील भी की। केजरीवाल बहुत ही घटिया राजनीतिज्ञ है। अपनी राजनीति के लिए कोरोना काल में इनका काम था कि हर की चिंता करना। ने बिहार और पूर्वांचल के लोगों को आनंद विहार भेज दिया था ना। मैं अपील करूंगा जनता से भी, दिल्ली की और सारे पूर्वांचलियों से, कि इनकी पूरी जमानत जब्त कराइए नई दिल्ली से और आम आदमी पार्टी को हराइए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कुंभ को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सनातनियों में खुशी की लहर है। जो लोग सरिया कानून लागू करना चाहते हैं उन्हें कुंभ से दिक्कत है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने तेजस्वी, अखिलेश और ओवैसी पर भी निशाना साधा। कुंभ से देश के सनातनी, विश्व के सनातनियों में एक खुशी की लहर है। कुंभ से अगर दिक्कत है तो तेजस्वी यादव को, कुंभ से अगर दिक्कत है तो दिक्कत है अखिलेश यादव को, कुंभ से दिक्कत है तो ओवैसी को, कुंभ से दिक्कत है मुसलमानों को जो देश में सरिया कानून लाना चाहते हैं, उन्हें कुंभ से नफरत है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पुलिस हिरासत में पप्पू यादव के समर्थक लिए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान इन सभी को हिरासत में लिया गया है। दरअसल बिहार बंद का आज आह्वान किया गया था। भारी संख्या में सड़क पर
पप्पू यादव के समर्थक उतरे थे। कई जगहों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जबरन दुकानों को बंद कराया गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए कई समर्थकों को हिरासत में लिया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बीपीएससी के मुद्दे को लेकर पप्पू यादव की तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया था। उनके समर्थक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जबरन दुकानों को ये सभी बंद करा रहे थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए पप्पू यादव के कुछ समर्थकों को हिरासत में लिया है। तो बिहार बंद के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया है। पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार बंद के लिए सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने जमकर गुंडागर्दी की है। कहीं दुकान और शोरूम को निशाना बनाया तो कहीं मेट्रो निर्माण में लगी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। पटना में पप्पू यादव के समर्थक जबरन दुकानों को बंद कराते हुए भी नजर आए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। देखिए किस तरीके से शोरूम के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियों में उन्होंने तोड़फोड़ की है और जबरन दुकान को बंद करा रहे थे। और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पटना के बाहर भी बिहार के अलग अलग शहरों में पप्पू यादव के बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हर जगह पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। लोग जिस मांग के लिए बैठे हुए खड़े हुए हैं, जब बच्चों का राम राम साथ, जब बिहार के 13 करोड़ जनता का जब जिंदगी खत्म, तो सरकार का भी राम राम सत। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सड़क पे और विपक्ष घर पे है। बापू जी क्या कहेंगे? भैया पूरे बिहार की जनता सड़क पर है। ये यूथ नहीं दिख रहा आपको? ये छात्र नहीं दिखता है? ये दिख नहीं रहा है कि पूरा बाजार लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखिए पूरा बिहार बंद है, पूरा जनता सपोर्ट में है, सभी लोग। चलिए। और देखिए पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और वहां भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में पप्पू यादव के समर्थक सड़क पर उतरे थे और सड़क जाम कर लोगों का आना जाना बंद कराया। और उससे पहले हम आपको अलग अलग शहरों की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए पटना, बाढ़, हाजीपुर और गया की ये तस्वीरें हैं, जहां पप्पू यादव के समर्थक बंद के दौरान उपद्रव करते हुए नजर आए। कई शहरों में इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। कई जगह जो समर्थक हैं काफी ज्यादा उग्र भी हो गए और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और पटना में तो पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए कुछ समर्थकों को हिरासत में भी ले लिया, क्योंकि जो मेट्रो निर्माण में गाड़ियां लगी थी उसमें तोड़फोड़ कर रहे थे। और देखिए पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वहां भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से आप ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूर्णिया की, जहां बड़ी संख्या में पप्पू यादव के समर्थक सड़क पर उतरे थे और सड़क जाम कर लोगों का आना जाना बंद करा दिया गया था। सड़क को जाम कर दिया गया था, जिसकी वजह से लंबी लाइन भी गाड़ियों की सड़क पर लगी नजर आई। वहीं बाढ़ में भी पप्पू यादव के बिहार बंद के आह्वान का असर दिख रहा है। पप्पू यादव के समर्थकों ने बाढ़ में NH 31 को जाम कर दिया है। सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ रोकने और BPSC 17वीं की PT परीक्षा रद्द कर री एग्जाम लेने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को कमजोर किया उन्होंने। जो आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था उसको गांधी में ले जाकर के लोगों को उकसा करके उसको हिंसा के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिससे कि उसका आंदोलन कमजोर पड़ गया। लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा से आंदोलन करते रहे। BPSC तो कह रहा कि परीक्षा दोबारा नहीं होगा। BPSC तो कहेगा ही, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार किया है सर, उसने सारी सीटें बेच ली, वो तो कहेगा कि हम नहीं कराएंगे। लेकिन हम लोग जो हमको संविधान ने अधिकार दिया है उस अधिकार के तहत अपना आंदोलन करते रहेंगे, अपनी मांग रखते रहेंगे सरकार के आगे। अब सरकार क्या करती है, हमारे नेता आदरणीय नेता हाईकोर्ट भी गए हैं। अब हाईकोर्ट का क्या आदेश आता है उसके बाद फिर हम लोग अगला जो कदम होगा बढ़ाएंगे।
पप्पू यादव के समर्थकों ने गया में भी आगजनी कर प्रदर्शन किया है। समर्थकों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने सिकरिया मोड़ के पास सड़क को जाम कर दिया और शहर के विभिन्न मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। बीपीएससी छात्रों के साथ अनदेखी किया जा रहा है, उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जेल में डालने का काम किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि किस युवा के दम पर आप इतना उछल रहे हैं। जो युवा आप कहते हैं कि भारत का रीढ़ है, आज सबसे पहले तो आज युवा दिवस के रूप में आज स्वामी विवेकानंद जी का आज जयंती हम लोग मनाने के काम भी करेंगे और साथ में आज बताना भी चाहेंगे कि आज युवा दिवस है और आज हमारा युवा आज सड़कों पे उतरा हुआ है। बिहार के कई जिलों में पप्पू यादव के आह्वान पर बंद का मिला जुला असर दिखा। कई जगहों पर बंद का असर ना के बराबर भी नजर आया। तो हम आपको ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मोतिहारी, पूर्णिया, दरभंगा, बाढ़, सिवान और लखीसराय आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था। बिहार बंद के दौरान कटिहार में पप्पू यादव मुर्दाबाद कहने पर पप्पू यादव के समर्थकों ने नारा लगाने वाले युवक के साथ धक्का मुक्की की। पूरे मामले की पुष्टि करते हुए जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा कि जब पप्पू यादव के समर्थक कटिहार में बंद को लेकर घूम घूम कर प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान एक युवक भीड़ के अंदर घुसकर पप्पू यादव मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा, जिससे कुछ लोग नाराज हो गए और बाद में युवक को भीड़ से निकालकर आगे के लिए भेज दिया गया। पिटाई कहीं कुछ भी नहीं हो रही है। हमारे लड़के लोग जो है सो बंदी कराते हुए जा रहे थे, वो बीच गोल में घुस करके बोलता है पप्पू यादव मुर्दाबाद। इसी पर कुछ लोगों ने उसको धक्का मुक्की कर वो कौन था लड़का हम लोग नहीं जानते हैं। बस मोटरसाइकिल से था और मोटरसाइकिल रोक करके बीच में बोला पप्पू यादव मुर्दाबाद। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पप्पू यादव और बाकी समर्थकों के बीपीएससी छात्र के लिए प्रदर्शन करने को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा और नौजवान उन समर्थकों के साथ नहीं हैं। सभी युवा नौजवान पीएम और नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बीपीएससी को मुद्दा बनाकर विरोध कर रहे हैं। नौजवान युवा उनके साथ नहीं है। बिहार के युवा और नौजवानों का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, नीतीश कुमार जी के प्रति है, क्योंकि इन्हीं दोनों नेताओं के नेतृत्व में युवाओं का भविष्य बेहतर है, सुरक्षित है। और अब बात करते हैं नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा की। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने 1000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 140 परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल रहा। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम दुर्गी पट्टी में था, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जीविका दीदियों के स्टॉल का जायजा लिया, उनसे संवाद किया और आगे भी हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। इसके बाद नीतीश कुमार झंझारपुर में सुगरवे नदी तट पर बन रहे रिवर फ्रंट का उद्घाटन करते भी नजर आए और कई योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। विभिन्न योजना है और एक बार जब जाते हैं तो एक तो आने से बड़ा प्रभाव। ये दुर्गा पट्टी का वार्ड नंबर 14, केंद्र संख्या 62 है। अधिकारियों को साथ रखते हैं, वो देखने के लिए ये सब जो काम कर रही है ठीक है, उसको और कोई मदद मिलनी चाहिए, ये करते हैं। अजय मैंने कहा मुख्यमंत्री जब जाते हैं, जनता ने आशीर्वाद दिया है ना, मुख्यमंत्री बना है, उनके लिए काम करना, तो इसमें प्रगति नहीं तो उनको तो वही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो बिहार को दुर्गति तो किए थे। प्रगति से कोई मतलब था इस शब्द से क्या? प्रगति यात्रा का तो मकसद ही है कि पिछले 18-19 वर्षों में जो प्रगति हुई है, जो कुछ बचा हुआ है उसको कर डालना। बेतिया पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। साथ ही मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी यात्रा पर जरूर हैं, लेकिन यात्रा के दौरान सिर्फ गिने चुने अधिकारियों से संवाद करते हैं, जनता से उनका कोई संवाद नहीं हो रहा है। जमीन हड़पने का धंधा जो है बढ़ता जा रहा है। बिहार में अपराध बढ़ रहा है,
इसका हम बुलेटिन भी जारी करते हैं। लेकिन अद्भुत है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने यात्रा पे हैं और यात्रा में कोई संवाद किसी से नहीं करना। वही चंद अधिकारी जो पटना में जिनके साथ बैठते हैं। और देखिए, मधुबनी को सीएम नीतीश कुमार ने कई सारी सौगात दी है। एक एक करके अगर हम उसके बारे में बात करें तो कमला नदी से कमला पुरानी कमला जीवछ नदी की इंटरलिंकिंग और बिंदेश्वर स्थान उप शाखा नहर एवं उग्रनाथ शाखा नहर का विस्तारीकरण होगा और साथ ही साथ मिथिला हाट का और विस्तारीकरण किया जाएगा, जिसकी सौगात सीएम नीतीश कुमार ने दी है। आगे आने वाले दिनों में इस पर काम किया जाना है। मधुबनी में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण भी कराया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने तैयारी भी कर ली है। जयनगर शहीद चौक के पास आरओबी का निर्माण कराया जाएगा और साथ ही साथ कमला नदी से जीवछ नदी की इंटरलिंकिंग जो है वो भी करवाई जाएगी। मधुबनी शहर के लिए रिंग रोड बनाया जाएगा। कनकपुर से जगतपुर तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। सड़क को पंडौल बाईपास से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ बनगामा गांव के पास औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी किया जाना है। फुलहर स्थान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मधुबनी शहर के लिए रिंग रोड का निर्माण भी किया जाना है, जिसकी सौगात सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी वासियों को दी है।